भारत की मीडिया कैसे देखते हैं आप? हम देखबे नहीं करते मतलब हम तो कई ठोको तो बिस्कन्या बोलते हैं। विश्व पुरुष से क्या दिक्कत नहीं है आपको? हाँ, विश्व पुरुष है, एक तो चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता मीडिया है। कैसे देखते हैं आप? हम देखबे नहीं करते क्योंकि इनसे अगर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे एंकरों का जिक्र कर देते हैं आप प्यार प्यार से। तो एंकर लोग का जिक्र कर देते हो अलग बात, बट ये लोग क्या चला देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना देखे एंकर लोग को पसंद करते हैं आप? नहीं, एंकर लोगों को तो हम यही कहते हैं कि मतलब हम तो कई ठोको तो बिस्कन्या बोलते हैं। देखिए हम वही चीज है कि नहीं नमस्कार, आज देखते हैं हम आज आपके देश में हम कितनी आग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूगो बकलोल को बैठा देगा सब, दूगो मुर्गा कैसे लड़ा जाता है। हाँ चलो लड़। अरे भाई, ये कोई इंटेलेक्चुअल इंसान लाओ ना, कौन गधों को पकड़ के लाए हो? मतलब गधा को उठा के लाए। इंटेलेक्चुअल आदमी सुनेगा कौन? वही आप वाली बात कि जब तक वो चाची नमस्ते नहीं आएगा। बस वही बात हो गई यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल को लेके आए सब, ऐसे इंसान से इकोनॉमी पे डिस्कस कर रहे थे सब, जिसको मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अंतर ही नहीं पता है, और वो बैठ के इकोनॉमी समझा रहे हैं सब। और क्या मतलब मन करता टीवी फोड़ दे। चल रहा है तो चल रहा है। तो भारत की मीडिया में अगर कुछ बेहतर करना हो, अब देखो आप हर मंत्र के जादूगर, तो आपसे जो समस्या कहेगा उससे समाधान पूछा जाएगा। तो भारत की मीडिया में क्या ऐसा बेहतर किया जाए जो मीडिया वापस विश्वास ला सके? हो सकता है कुछ लोग फिर से मीडिया में जाने वाले हों, तो वो सुधारों को अपना दें। देखिए, एक तो 24 घंटा ये न्यूज़ चलता है, इसको रोकना चाहिए। आप 24 घंटा कहाँ से न्यूज़ लाएंगे? फिर वही घसीटेंगे। एक सुबह दोपहर शाम का 3 स्लॉट बना दीजिए। जहाँ पॉडकास्ट दिए वहीं से खबर चलाते थे पूरे दिन। तो खैर, तो 24 घंटा अलाउ है तो चल रहा है। फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम पे न्यूज़ आएगा। बीच में अगर कोई ऐसी घटना हो गई जो देश के लिए ज़रूरी है, जैसे अभी पहलगाम जैसी घटना हो गई, या कोई स्पेशल सूचना देनी है, तो आ जाए यहाँ पे। बाकी बचे टाइम पे आप स्किल ही सिखा दीजिए, किचन गार्डनिंग सिखा दीजिए, टेरेस गार्डनिंग सिखा दीजिए। उसका एक कोई लेक्चर लेने आएगा, वो समझाने लगेगा। जैसे फिजियोथेरेपी, किसी घर में कोई बूढ़ा है, स्पाइन में दर्द है, किसको माइग्रेन में दर्द है, तो कैसे दबाया जाता है को पता नहीं, माथा लेके आओ को लोटा ऐसा दबा रहा है। भैया, माइग्रेन के दर्द वाले को किधर से दबाया जाता है कुछ पता नहीं, बस देह में दर्द है तो दाब दे, वो ये बुझा रहा है चाप दे, इसको सही हो जाए। यहाँ पे किस बीमारी में कौन सा, जैसे अब किसी को किडनी फेल है या किडनी का प्रॉब्लम है, और उसको दबा के उसको प्रोटीन दे रहे हैं सर, भैया उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। तो जो बीच का टाइम है वो हम लोग घरों को चीज़ों में यूटिलाइज जानकारी के जैसे पहले होता था, किसानों के प्रोग्राम आते थे, ये आते थे, वो आते थे ये। और दूसरा क्या है ना कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथकंडा होता है एडवर्टाइजमेंट देने का, कि आप हमारे खिलाफ चैनल चलाएंगे तो हम आपको एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देंगे, और एडवर्टाइजमेंट ही मेन कमाई का जरिया हो गया है। वो तो वही टीवी चैनल का तो मेन वही है। तो एक इसका रेगुलेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो सबको दे, और इसको रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। यही सबसे बड़ा नस होता है, और आम पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि ये वाली जो न्यूज़ पे बैठी बिस्कन्या है, नमस्कार आज हम आपको दिखाते हैं बाल सीधा करते हुए, और जो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रही होती है कैमरा के पीछे, तो लोगों को लगता है धधरा के बोल रही है, एक के बाद एक खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं आज कहाँ पुल गिर गया, ये गिर गया, वो सब। तो ये लोगों को नहीं समझ में आता, इसकी मजबूरी है, इसका मालिक का पेमेंट रुक जाएगा, तो वो बोलेगा, वो करेगी। तो एक ये जरूरी होना चाहिए। विश्व पुरुष से क्या दिक्कत नहीं आपको? खाली विश करने आपको दिक्कत है? बहुत सारा विश्व पुरुष भी होंगे। हाँ, विश्व पुरुष एक तो चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे। उसके एक तो क्या कहिएगा, पत्रकारिता का जो लेवल गिर गया है वो बहुत चिंता में है। मतलब हमको नहीं समझ में आता कि पत्रकार सब 2 राजनीतिक पार्टियों को लड़वाता है सब। भैया, एक पार्टी के तो तुम खुद ही हो, तो तुम उसको क्यों बुला लेते हो? और हमको ताज्जुब ये होता है कि जो विपक्ष में आया है वो बोलता नहीं कि मैम आप पत्रकार महोदय या पत्रकार महोदया, आप स्वयं हैं, तो इस पार्टी से आपने क्यों बुला रखा है? आप पत्रकार, आप किसी पत्रकार का नाम बताइए, हम बताएंगे किस ओर से है। चलो, ये तो सबको पता है। ये बताइए कौन सा पत्रकार आपको पसंद है? चलो एक नाम बताओ। आप अपना सवाल हमारे ऊपर फेंक दिए। आज हम इधर बैठे ना, आप कोचिंग सेंटर में पूछेगा, हमारा देखिएगा, हम दोनों बजाते हैं, इतना बजाते हैं कि लोग पीछे कमेंट सेक्शन में भर जाते हैं, लेकिन ठीक है। खैर, अब किसी का एक बहुत सारे कोई जर्नलिस्ट आपको पसंद है? तो नापसंद वाला बात, कोई पसंद है?
बहुत सारे जर्नलिस्ट पसंद है, बट क्या है ना कि लोगों को एक नहीं होता है कि खुद से धारणा बनने लगती है एक चीज़ों में। और एक चीज़ हम देख रहे हैं ना पत्रकारिता में, आप एक और उंगली नहीं उठा सकते हैं। एक है जो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है, मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, साले से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। मतलब आप समझिए जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कसम खा के रखे हैं कि हमको मोदी से ही एलर्जी है। अरे यार, उस इंसान ने अच्छा भी काम किया है। मतलब एक है जिनके दाहिने पैर में जहर लगा दो, एक के बाएं में लगा दो, बस हो गया। तो देश ये खराबी हो गई, सब मर जाएंगे। हाँ, यही खराबी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने सब कुछ खराब किया है, कुछ चीज़ों को बहुत बेहतर की, कनेक्टिविटी हो गई या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना हो गया, बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किए हैं। कुछ चीज़ें पे काम ही नहीं किए, एजुकेशन जैसे एजुकेशन में कुछ करवे नहीं किए हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, प्राइवेट स्कूल को बंद कर दीजिए, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। पूरी एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लोगों ने संभाल के रखा है। चाहे वो नर्सरी का, आप अपने गांव का बात बताइए, आपके जिला का अगर कोई 10 अच्छे स्कूल बताइए जिसमें एक भी सरकारी आता हो, नहीं होगा फिर, और वो भी ईसाइयों ने। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ईसाइयों के कंधे पे है, और ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। और आप उनको कोई मतलब एक तरह से वो एहसान दिखा सकते हैं इस चीज़ को कि हमने पूरी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बना के रखा। यूट्यूब जर्नलिज्म कैसे देख रहे हो आप? चलो ये तो हम समझिए कि सरकार वालों तो हमने एक लंबा चैप्टर की जर्नलिज्म में बात करते हैं। यूट्यूब जर्नलिज्म जो दूसरा चल रहा है अभी आजकल, ये काफ़ी ठीक चल रहा है, बट इसका भी एक हिस्सा है ना जिसको केवल व्यूज़ चाहिए। जो नए हैं, जो एथिक्स ने व्यूज़ चाहिए, वो आपका बेडरूम दिखा देंगे। गजब एकदम, मत पूछिए। अरे हम तो कई जर्नलिस्ट देखे जो खान सर के शादी में गए, इसका वीडियो बना दिए। हाँ, बहुत सारा। अब देखिए, अब हम तो इसमें गए ना, मतलब परेशान हो गए हम लोग। इसमें क्या नाम है, कहीं पे चले गए, कुछ भी सवाल पूछ दीजिए। अरे भाई, आप मतलब हम एक जगह से निकल रहे थे तो एक मोहतरमा थी, सीधे माइक घुसा दिए, अमित सिंह से खान सर कैसे बने। हम कह रहे भाई साहब, तुम्हारा सवाल कुछ से कुछ पूछ दोगी। हाँ, हमको कहीं वो आधा अमित सिंह समझता है, कहीं तो खान सर समझ रहा है। देखो, इधर हम घुसेंगे नहीं इस नाम के चक्कर में। नाम में क्या रखा है, इतिहास भूगोल ने बहुत कुछ रखा है, उधर इतिहास भूगोल पे आते हैं। नाम तो दुनिया देखे से होंगे। गांधी जी, पटेल जी, कौन ज़्यादा प्रासंगिक थे आपकी नज़र में? अपने दौर में किसका ज़्यादा इम्पैक्ट था देश में? हथौड़ी अच्छा की पिलास? जियो दोनों का अलग अलग काम। फिर दोनों का अलग अलग काम था। जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहा देश पे, उस पर तुम कर सकते ना कि पिलास ज़्यादा काम तो आया। स्वयं सरदार पटेल गांधी जी को अपना मतलब समझिए कि सरदार पटेल जो थे, जब वो बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे और वहाँ की महिलाओं नहीं, बट सरदार का में इम्पैक्ट आज़ादी के जो लास्ट के फेज थे, जब वो रियासतों को जोड़ा गया, उसके पहले सरदार पटेल वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर थे जो महान थे। बट जो इम्पैक्ट उनका रहा वो रियासतों को जोड़ने में, बहुत अच्छा, उसके कॉन्टेक्स्ट में, और उस कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूँ मैं। सरदार पटेल ने बहुत अच्छे से रियासतों को जोड़ा था। लेकिन हम आज भी हम कहते हैं कि सरदार पटेल को उस समय ये प्रस्ताव पास कर देना चाहिए था कि वो विभाजन की तत्काल परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेके आ सकते थे संसद में, क्योंकि जैसे देखिए 370 हटाने का कौन लाए थे? गृह मंत्री लाए थे, अमित शाह लाए थे। एक प्रस्ताव लाके अगर बस ओपन छोड़ देते ना कि 2 साल बाद जनरल बूचर चला गया था और 2 साल बाद जिन्ना मर चुका था। मानते ना कि हमारे तो बहुत टाइम तक सरकार अंग्रेजी चला रहे थे लंदन से बैठ के, और कुछ समय तक तो पटेल साहब थे ना यार। तो दोनों में आप कैसे अलग कर सकते हैं? दोनों ही महान थे। आप एक तुलना भी गांधी गलत से, नेहरू के साथ फिर भी बात थी, गांधी से अच्छा नहीं है। नेहरू पटेल में चलो बताता हूँ मुझे, नेहरू पटेल में ज़्यादा इम्पैक्ट इसका। देखिए, अगर नेहरू जी के पास लेगेसी नहीं रहती मोतीलाल नेहरू की, तो सरदार पटेल उन्हें पीछे कर देता। गलत हुआ सरदार पटेल साहब। वो जो 1935 में इलेक्शन हुआ था जिसमें वो जीते थे, गांधी जी ने कहा, उसको देखने का बड़ा नजरिया अलग है। वो तो बिना मतलब की चीज़ है। 1935 कहाँ है उस समय? चलो ठीक, हम वहाँ से भी आगे वहाँ से बढ़ते। मैंने ओशो के भाई का आपका पॉडकास्ट किया। ओशो का एक बड़ा फेमस कोट है कि गांधी जी की सादगी के चक्कर में बड़ा खर्चा हुआ। वो एक सादगी मेंटेन करते थे। गांधी जी के बारे में हमने बड़ी तारीफ की अपने कई हाल फिलहाल पॉडकास्ट में। हाउ यू सी गांधी जी, दोनों नजरिए से। एक उनका इम्पैक्ट, जो आपने बंगाल वाली बात की कि दिल्ली में दंगा हो रहा था, वो बंगाल में
बैठ के भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी महानता की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, जिसके लिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। और एक जो उनके बारे में चर्चा होती है आज के दौर में कि उनकी सादगी मेंटेन करने में बड़ा खर्चा होता था। एक पहनना है, साथ बकरी जाएगी और एक डब्बा पूरा बुक होगा, ओशो का एक बड़ा बयान फेमस वायरल होता है। तो ये दोनों कैसे देखते हो आप ओवरऑल? देखिए, गांधी जी के में किसी भी इंसान के अंदर कोई कमियां हैं तो उसको उस कमी के हिसाब से कहिए। अब किसी के पैर से नहीं चल पा रहा है तो उसको अंधा नहीं ना कहिएगा। सही बात है। तो जो अब कहते हैं विभाजन गांधी ने किया, हाँ ये बहुत चलता है, गांधी जी ने ये क्या तरीका है? पाकिस्तान पे थोड़ा सॉफ्ट थे, वो पैसे भिजवा दिए ज्यादा। वो नरम दल के थे, आप इससे ऐतराज दिखा सकते थे कि वो नरम दल के थे। भगत सिंह के टाइम जब बचाने की बात आई तो एक तो उनके ऊपर 2 आरोप बड़ा लगा देता है। एक, विभाजन इन्होंने किया। हमको पूरा हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमको आज नहीं बुझाया कि गांधी कहाँ से चले। CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला आया था और सरदार पटेल से लेकर हर लोगों की सहमति थी यहाँ पर। तो एक ये आरोप लग जाता है। दूसरा कि भगत सिंह को नहीं बचा सकते थे। हाँ। भगत सिंह को बचाने की हम बात कर रहे हैं। गांधी क्या थे? वकील। अगर मान के चलिए आपका कहीं केस अटक गया, आपको फांसी लगने वाली है, वकील बचा सकता है या आपके सामने बैठा जज बचा सकता है? आपको ज्यादा बचाने की चांसेस कौन है? जज। आगा हैदर खान एक जज थे। आगा हैदर खान ने लिखा है कि भगत सिंह को शक के आधार पर आप फांसी नहीं दे सकते हैं। तो उसके बावजूद जो जजेस की टीम थी, ज्यूरीज थी, भगत सिंह को फांसी दे दी। आगा हैदर खान ने अपने जज के पद को इस्तीफा दे दिया कि मैं ये इस अंधे कानून में जज बन के क्या करूंगा।